अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने अज़ाज़ अरबी के ताल्लुक़ से देखा कि अज़ाज़ अरबी के कितने तरीक़े हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने हल किया अज़ाज़ अरबी, जिसमें हम जैसा कि जानते हैं कि पिछली क्लास में कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी अज़ाज़ अरबी हमने इस्तेमाल की है। a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब है, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन तमाम के अज़ाज़ अरबी का देखा हमने सीखा है। आज हम नई टॉपिक देखेंगे आज, जिसमें SCF LCM रहेगा और इबारती नातिक रहेंगे इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली जो टॉपिक हमारी SCF LCM आज की। SCF पहला देखेंगे हम। इसके अंदर कसीर कुनों का आधे आज़म, SCF को उर्दू में कहते हैं आधे आज़म। ये अरबी का लफ्ज़ है आधे आज़म। और जुज़ाफ़िक़ल, ये LCM आधे आज़म मुश्तरक और जुज़ाफ़िक़ल मुश्तरक, ये LCM है आपका। ठीक है, इसको आप ज़हन में रखें कि ये जो आधे आज़म है ये अरबी का लफ्ज़ है। इसका माने होते हैं हाईएस्ट, जैसा आप बोलते हैं ना आज़म बड़ा होता है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट होता है ये, हाईएस्ट कहेंगे इसको हम। फिर मुश्तरक तो जानते हैं आप, कॉमन कहेंगे। कॉमन एक दूसरे में जो होता है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें। फिर यहाँ पर जुज़ाफ़िक़ल है। अज़ाफ़ के माने तो मल्टीपल के होते हैं। ज़ाफ़ जब हम लेंगे या अज़ाफ़, ये प्लूरल है। ज़ाफ़ जो सिंगुलर है इसके माने मल्टीपल के होते हैं। ये भी एक अरबी लफ्ज़ है, मल्टीपल होते हैं। जैसा 2 इंटू 2 है, 2 टू 4 होता है, 2 4 6 8, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे मल्टीपल कहेंगे अज़ाफ़ को। मुश्तरक तो जानते हैं आप, तो जुज़ाफ़िक़ल है। इंग्लिश में SCF एंड LCM है ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए देखते हैं इसको भी। पहला है आधे आज़म मुश्तरक, इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है देख लेंगे हम। क्या बोला गया है, SCF वो सबसे बड़ा आदत होता है जो दिए हुए आदाद में से हर एक का जुज़ होता है। सबसे बड़ा आदत और दिए हुए आदाद का जुज़ु ज़रबी होता है। ठीक है, बड़ा आदत भी होना चाहिए और साथ में इसका जुज़ु ज़रबी भी होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, SCF कहेंगे। आइए इसकी मिसाल की तो मिसाल देखेंगे हम। 2 और 4 का SCF हमको लेना है। 2 और 4 दोनों का हम SCF लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, इसमें हाईएस्ट आना है, साथ में कॉमन देना और वो मल्टीपल यानी जो कहा गया हमको जुज़ु ज़रबी फैक्टर जो कहते हैं हम इसको, वो भी होना वापस। ठीक है, आसान से इसमें कहेंगे तो 2 आदाद हैं या 3 आदाद हैं, उनमें एक जैसा कौन जो होता है उसको लेना बस। ठीक है, एक जैसा। जैसा मिसाल के तौर पर आप हैं, हम हैं, हमारे पास, आपके पास, तमाम के पास SCF जो होगा जिस्म का, इसमें 2 आँख 1 नाक, ये SCF होंगे हमारे। ठीक है, तो ये सब में कॉमन होना चाहिए, हर एक में। ठीक है, आइए देखते हैं। वो अलग बात है, नाक किसी की टेढ़ी है, किसी की लंबी है, किसी की सीधी है, किसी की मोटी है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन सबके पास वही होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, SCF कहेंगे। अब आइए देखते हैं 2 और 4 का SCF हम देखेंगे यहाँ पर। 2 ज़रब 2, यहाँ फिर आप जैसा आपने सेकेंड चैप्टर में सीखा है या फर्स्ट चैप्टर में भी आपने सीखा है कि मुफर्रद अज़ाज़ अरबी से हम इसको मालूम करना है, तो आपने सीखा है पहले। तो 4 का हम कैसे ले सकते हैं, LCM के तरीके 4 है, 2 दुगनी 4। बाद बच्चे लिखते हैं 4 एकन 4, ये नहीं, ये यहाँ पर मुफर्रद अज़ाज़ अरबी नहीं है या मुफर्रद नंबर नहीं है 4, तो ये 2 2, तो इसको आपको मुफर्रद अज़ाज़ अरबी या मुफर्रद आदाद से इसको तकसीम करना है, तो इसीलिए आपके पास 2 2 आया है। वरना आप अगर किसी अदद से दूसरे अदद से तकसीम करेंगे तो आप LCF LCM नहीं मालूम कर सकते, मुकम्मल दोनों भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद 2 का देखिए, 2 ज़रब 2 या फिर 1 ज़रब 2 आपके पास। अब जो इसका SCF होगा दोनों में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2, दोनों में एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, दोनों में SCF 2 है। अब जो बच गया सिर्फ 1 है, वहाँ पर 2 है। हाँ, बाज़ वक़्त हम यहाँ मल्टीप्लाई पे 1 भी कर सकते हैं इसको, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जिसका SCF किसी का SCF नहीं होता, याद रख लीजिए, मान के चलिए कि 2 और 3 का आपको SCF निकालना है, जिसका SCF नहीं होता उसका हमेशा जो होता है 1 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करते हैं आप 2 1 ज़ा 2,
3 1 जा 3, कॉमन नहीं है दोनों में कुछ भी, तो ये 1 होता है, ये हमेशा याद रखना है। जिनका नहीं होता तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं आप, ज़रब देते हैं, तो जूं का तू रहेगा इसमें। तो यहाँ पर भी आपके पास वैसी है, एचसीएफ जो होगा आपके पास 4 का जो अज्जा है 2 ज़रब 2, और 2 के जो अज्जा है 1 ज़रब 2 इसमें। अब इसका एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ मसावी है 2, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर दोनों भी जो कॉमन है हमारे पास, इन दोनों को आप लेंगे, ये दो आपके पास। अब आइए देखेंगे एलसीएम के ताल्लुक से। एलसीएम जैसे मैंने बताया आपको कि ये है एलसीएम जुराफिकल मुश्तरक, और क्योंकि अरबी का लफ्ज़ है ये। फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लोवेस्ट भी कहते हैं। लीस्ट के माने भी छोटा होता है, लोवेस्ट के माने भी छोटा होता है। मल्टीपल कहा गया जब मैंने बताया कि अजाफ के माने होता है, अजाफ जो कहेंगे या फिर जाफ, तो ये प्लूरल फॉर्म है अजाफ, या फिर जाफ हम कहेंगे, सिंगुलर में आता है तो मल्टीपल कहेंगे इसको हम। तो इसमें आगे देखिए, फिर एलसीएम वो सबसे छोटा अदद है होता है जो दिए हुए आदात का हर एक का जाफ होता है, हर एक का मल्टीपल होना चाहिए इसमें, ठीक है। सबसे छोटा अदद और हर एक का जाफ होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, सब में से लेना है आपको। पहले तो इसमें जब लेंगे आप एलसीएम में, आसान जहन में रखिए इसको, जब भी आप एलसीएम लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बाकी जितने भी आपको आदात बचते हैं या मुतगय्यरात बचते हैं या फिर कसीर रुकनी बचती है, उसको आप लेंगे इसमें एलसीएम में। ये हमेशा याद रखिए कि एलसीएम का जो मेथड होता है हमेशा एचसीएफ लेने के बाद बाकी जितने भी आपके बचते हैं, मिसाल के यहीं पर है, आपको और एक मिसाल बताऊंगा इसमें फिर। तो एचसीएफ लेने के बाद जो बाकी बचते हैं उसको आपको लेना है, ये हमेशा याद रखिए एलसीएम के ताल्लुक से। आइए देखते हैं आगे मिसाल। इसी को मैंने रखा ताकि आपको आसानी समझ में आए कि दोनों में 2 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एलसीएम क्या होता है, देख लें आप यहाँ पर वही फैक्टर 2 × 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम अब देख लीजिए, इससे पहले बताया मैं कि पहले एचसीएफ लेंगे हम, ये एचसीएफ हो गया हमारे पास। अब बाकी जो बचा है 1 बचा है, 2 बचा है, 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है। जितने भी बाकी अरकान होते हैं या आदाद होते हैं या कसी रुकनिया कहेंगे, क्योंकि आप वो पढ़ रहे हैं कसी रुकनिया पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो कसी रुकनिया आएगा आगे, तो उसको तमाम को लेना है क्या में, एलसीएम में। लेकिन पहले क्या लेना है, एचसीएफ लेंगे, वरना आप पूरा लेंगे यहाँ से 1 × 2 × 2 × 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, जो आके आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी आपने एलसीएम सीखा है, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे इसमें, तो 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2 हो गया, क्या होगा 4। फिर यहाँ आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 8 होगा जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, पहले जब लेंगे आपका एलसीएम का जो तरीक़ेकार होगा, वो एचसीएफ लेने के बाद बाकी के जितने भी अरकान होंगे उन तमाम को लेना है आपको, ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो जब एलसीएम ये तरीका है तो हम आसानी से आदात का मालूम कर सकते हैं, एचसीएफ का भी मालूम कर सकते हैं आदात से हम तरीके से आसानी से, या फिर इसको इस तरह से एक्सपैंड करके भी हम लिख सकते हैं, इसको इसका अज़ा भी निकालते हुए भी हम लिख सकते हैं एचसीएफ में। एलसीएम तो पुराना ही है मेथड हमारे पास, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद जब ज़रब देंगे इसको आप, तो क्या होगा, जी सही कहा आपने, 4 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास 4। अब दोनों में देख लीजिए, मवाजना कीजिए आप कि एचसीएफ जो एलसीएम हमारे पास आया है, एचसीएफ यहाँ 2 है, एलसीएम 4 है। इसलिए मैंने आपको सामने एक ही स्लाइड पर रखा ताकि आपको समझ में आए कि एचसीएफ एलसीएम कैसे मालूम करते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके। एक्सरसाइज है 4.6 हमारे पास। आज की क्लास में इंशाल्लाह 2 एक्सरसाइज देखेंगे, 4.6 और 4.7। तो वजह से 4.6 देखिए, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाला है ये 4.6 आपके लिए। देखिए, मंदेज़ैल कसीर गुनी का एचसीएफ मालूम कीजिए। पहले जो सवाल है हमारे पास मुकम्मल एचसीएफ मालूम करना है, जो सेकंड सवाल है मुकम्मल एलसीएम मालूम करना है, ठीक है। देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ क्या है आपके पास 27 x टू पावर 4 y टू पावर 4 है हमारे पास, है ना। इसका तो हमने 27 के अज़ाब ले लिए हैं। 27 3 के पावर से हम एलसीएम के तरीके से तकसीम करेंगे, 9 3 तिया 3 एकन, यहाँ पर इसका जवाब होगा, ठीक है। तो 3 मरतबा यहाँ आ गया है, और मैंने इसको ऐसे रखा, जो मुतग़य्यर है क़ुव्वतों के साथ ऐसे रखा। यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा कि इसका हम जब मुतग़य्यर होते हैं तो उसको आसानी से कैसे ले सकते हैं हम। नेक्स्ट इसमें अगला जो है 3x y टू पावर 3 है, या फिर y क्यूब कहेंगे। तो अब जब इसमें देखेंगे आप, ये 3 यहाँ आ रहा है, 3 हो गया है।
अब उसके बाद ये तो आदात का मामला हो गया, आसानी से आप देख सकते हैं आदात का। जब मुतग़य्यर का मामला होता है तो सबसे कम क़ुव्वत एक्स और वाई में कौन सी है देख लेना है। ये है कम कह रहा हूँ, देखिए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एलसीएम में आएगा आपको, अगले जो बिट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ज़्यादा जो आएगा आपको एलसीएम में आएगा। यहाँ कम, सबसे जो कम क़ुव्वत होगी चाहे एक्स को या वाई की हो, तो वो हम आसानी से लिखते हैं। वो कैसे होता है देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक 4 मरतबा एक्स है पहले वाले में ले रहा हूँ और इसमें 1 मरतबा है ना, तो कॉमन क्या होगा 1 मरतबा एक्स, हमने वहाँ पर वही ले लिया कम वाला आया ये। अब फिर यहाँ पर y कितनी मरतबा, 4 मरतबा y है, 1 2 3 4, इसमें 3 मरतबा है, तो इसमें 3 मरतबा कॉमन हो गया है, तो ये y क्यूब हमने लिया है यहाँ पर, तो ये y क्यूब होगा हमारे पास। एसएफ में क्या करना है, मुतग़य्यर की जो क़ुव्वत होती है जो सबसे कम होगी उसको लेना है, एलसीएम में ज़्यादा होंगे वो आगे बताऊंगा, फिल वक्त आप कम ज़हन में रखिए, जिसकी क़ुव्वत कम होगी हमको उसको लेना मुतग़य्यर में ख़ास तौर से। अगर आप इसमें भी लेते हैं आदाद में भी लेते हैं तो आदाद में भी कम जिसकी क़ुव्वत होती है उसी को लेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए आप आसानी से, तो हम आगे की जो सवालात हैं उसको हम आसानी समझ सकते हैं इसमें। चलिए अगला देखेंगे हम। अब इसका एचसीएफ हो गया 3, जो बताया था मैं आपको 3 तो हो गया, यहाँ से 3 कॉमन हो गया ये। फिर इसमें दोनों में जब कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें जब कंपेयर करेंगे मवाजना करेंगे तो ये सबसे कम कीमत है, तो इसलिए एक्स वाई क्यूब हो गया, ये 3 तो आ गया हमारे पास, एक्स वाई क्यूब हो गया हमारे पास। ये पहला सवाल आपके पास। दूसरा देखें, यहाँ 48 है, 48 को हमने अज़ा बनाए, 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 8 तिया 24, 8 दुगनी 16, 16 तिया 48 हो गया आपके पास, ठीक है। या ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 3 दुगनी 6 हो गया, 8 6 के 48, जैसा भी आपके पास हो आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने इसको वैसे देखा, सिर्फ तब्दीली इसकी की है, पहले एक्स लिया बाद में मैंने वाई लिया है। सेकेंड इसमें 12 है, 4 तिया 12 हो गया, पहले एक्स को लिया मैंने बाद में वाई को लिया, आप जैसा वैसे भी रख सकते हैं आप इसमें। तो जो यहाँ एलसीएम जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा आपको देखिए इसमें क्या है, 2 2 मरतबा है, 3 1 मरतबा है, 2 2 मरतबा है, 3 1 मरतबा, दोनों में कॉमन। फिर इसमें दोनों छोटा कौन सा बताइए, एक्स टू पावर 9 है, ये एक्स टू पावर 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स टू पावर 5। फिर वाई में यहाँ 7 है, क़ुव्वत यहाँ 3 है, तो वाई टू पावर 3। आसान, कम वाली क़ुव्वत लेना, इससे पहले बताया था मैं आपको, तो क्या 4 तिया 12, एक्स टू पावर 5, वाई टू पावर 3। देखिए जवाब इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 12 एक्स की क़ुव्वत 5, वाई की क़ुव्वत 3, 12 एक्स टू पावर 5, वाई टू पावर 3, या फिर वाई क्यूब भी आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है सवाल दोनों भी जवाब समझ में आगे होंगे। आगे के देखेंगे, आगे आपको जैसे बताएंगे टॉपिक में कि कसी रुकनी कहा गया है, अब उसको देखेंगे। ये तो एक कसी रुकनी हो गया, एक रुकनी से अब 2 से 3 कसी रुकनी के उसमें आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क़ुव्वत इतनी है, 3 मरतबा है, आप फैला भी सकते हैं उसको, वैसे रख सकते हैं। तो सवाल उसका जो दूसरा बिट है उसको हम देख के लेंगे, इसको फैला भी सकते हैं या फिर वैसे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैली हुई शक्ल में रखा है ताकि आपको आसानी से मालूम हो 3 मरतबा है, तो अगले इसमें क्या आता है देखेंगे। अगले बिट में क्या है, यहाँ 2 मरतबा आपके पास है, तो यहाँ पर आप फैली हुई शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अब चूंकि यहाँ आदाद नहीं है तो एक्स टू पावर एक्स प्लस 1 2 मरतबा है, दोनों में एक जैसा आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। एचसीएफ के माने ही है, जैसे मैंने मिसाल दी है, 2 हो या 3 हो एक जैसा होना चाहिए। मिसाल मैंने खुद की दी है कि हमारे पास जो आंख है 2 है, हाथ भी 2 हैं, तो ये सबके पास होते हैं, किसी का बड़ा हाथ होता है छोटा हाथ होता है वो अलग बात है, लेकिन हाथ तो 2 ही होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है, एचसीएफ के माने दोनों में या तीनों में, अगर 3 भी देते हैं आपको, दोनों में या तीनों में आपके पास एक जैसा रहना है। अगर एक जैसा ना हो तो हम इसको एचसीएफ नहीं मालूम कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होता है, वेरी गुड, 1 होता है। दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 होगा, हमेशा याद रखिए। अब आइए देखते हैं, तो इसमें आपके पास क्या है जी, दोनों में क्या है आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, इन दोनों में देखते हुए, ये इसकी x की क़ुव्वत 3 है, x की क़ुव्वत 2 है, तो ये छोटा ये है, इससे इसके मुकाबले में छोटा ये है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। क्योंकि अब सवाल
पहला सवाल है आपका कसीर दुगना, मैंने पहले भी शक्ल में लिखते हुए फिर मैंने बताया कि दोनों में दो कॉमन है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन कॉमन है, इसलिए मैंने एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन रखा है। बाद में इसको हम एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं और हमने लिखा भी है। अगला सवाल देखें, यहाँ आपको अजायज़ा भी लेना पड़ेगा, जिससे पहले इस एक्सरसाइज में आपने देखा भी है, पिछले जवाब में भी। तो यहाँ पर अजायज़ा भी लेंगे आप, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो मैंने अजायज़ा भी ली है, तो 2x हो गया 4x का। फिर इसमें कॉमन लिया हमने, x कॉमन हो गया, x प्लस टू कॉमन हो गया, इसमें x प्लस टू इसमें आ गया आपके पास। फिर यहाँ पर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, इसको दो मरतबा लिख सकते हैं, ऐसे पहले भी शक्ल में आप रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम, अगला जो सवाल है इसमें सिर्फ x प्लस टू दिया गया है आपको। अब इन दोनों में क्या है एक जैसा, वेरी गुड, सही बताया आपने, सीख गए आप कि आपको आसानी से मालूम हो गया, एक जैसा दिखना है, नजर आना एक जैसा, x प्लस टू एक्स प्लस। अगर मान लीजिए यहाँ x माइनस टू आता है, कोई कॉमन नहीं होगा, आप यहाँ पे XCF लिख सकते हैं 1। कुछ भी कॉमन ना है इसमें, मान लीजिए x प्लस टू वहां पर है, x माइनस टू यहाँ पर है, मान के चलिए, तो SCF क्या होगा, 1 होगा, जीरो नहीं लिखेंगे इसमें, 1 लिखेंगे आप। अब चूंकि हमारे पास है तो हो गया हमारा SCF x प्लस टू यहाँ पर, इसको नोट करते जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर आदात भी है और कसीर गुनी भी, तो आदात को हम लिख लेंगे हम अज्जा बनाते हुए, कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18। फिर ये एलसीएम का तरीका, आप इसको नहीं भूलेंगे। ये अगर अदद बड़ा हो जाए आपको या फिर मुश्किल हो रही है लिखने में, तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं 18, फिर 3 एकन 3 एकन, इसके अज्जा बना लेंगे आप, 2 3 3 वहां लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद अब चूंकि क्यूब है तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसे अगले इसमें देखेंगे हम कि अगले इसमें क्या दिया हमको, 24 दिया है। 24 का अज्जा कैसे बना सकते हैं हम, अगर एलसीएम लेंगे हम इसका 24 का, तो 2 12 दुगनी 24, 2 छिके, फिर 2 तिया 3 एकन। देखिए 2 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है, 3 एक मरतबा है। फिर इसके बाद यहाँ फार्मूला बनेगा आपको, अगर इसको आप यहाँ देखेंगे इसमें, तो ये 2 क्यूब हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, आ गया 2 3 मरतबा, 3 मरतबा हो गया, मैंने जैसे बताया कि यहाँ 2 क्यूब हो गया ये। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये नहीं छोड़ेगा आपको, कभी भी नहीं छोड़ेगा आप। ये जो बुनियादी चीज़ें आपने जो सीखी हैं, सीख रहे हैं 4th चैप्टर में, ये आपको हमेशा यह ज़हन रखनी चाहिए। फिर आगे फार्मूला क्या होगा आपके पास, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ले लिया है क्योंकि 4 जो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, 2 इंटू एक्स है, x इंटू 2 लिखिए, या 2 इंटू एक्स, ये 2x हो जाएगा, फिर ये आपके पास 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया। अब आगे दोनों में कॉमन देखना है फिर हमको। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, पहले आधा देख लेंगे, 2 3 इसमें कॉमन एक जैसा है। फिर ये 3 पावर है, यहाँ पर एक ही मर्तबा है ये, तो इसको हम लेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कॉमन देखना बस इसमें से आपको, एक जैसा दोनों में भी। SCF है 2 इंटू 3 एक्स प्लस 2, इसमें भी एक्स प्लस 2 3 मरतबा, छोटा कौन सा है, राइट, वेरी गुड, सही कहा आपने कि एक्स प्लस 2 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 होगा, 6 होगा, 6 एक्स प्लस 2, बस इतना ही काफ़ी लिखना है, आगे नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ हमको इससे पूछा गया है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है आगे क्लासेस में कि सवाल को देखते हुए आगे और सवाल है तो उसको हम लिख सकते हैं आगे, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर इतना ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, एक्स स्क्वायर है -1 है। अगला सवाल देखेंगे फिर इसमें, अगर वैसी है तो वैसे लिखेंगे हम इसको। यहाँ x टू पावर 4 है तो यहाँ हम इसको स्क्वायर लिखते हुए कर सकते हैं, ये जो पावर है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, कौन सा कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी गुड, तीसरा, a टू पावर ऑफ m है, होल टू पावर ऑफ n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, a टू पावर ऑफ m इंटू n, इसको आप लिख सकते हैं। जब m इंटू n लिखेंगे, खुआ नुमा के कानून में से कानून है 4 वापस आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, फिर फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जहन में नहीं है तो बाजू आप लिख लें इसके कि यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बना है हमारे पास, ये जो है आपके पास वजह लिखते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसमें आप जब देखेंगे यहाँ पर फिर फार्मूला बनता है 1 स्क्वायर लिखते हैं हम, तो फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे,
नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास भी उतना ही है, देख लीजिए। हमने आगे इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो जो एच होगा वही रहेगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको भी करना पड़ेगा फिर, तो ज़रूरत नहीं है हमको। यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों भी एक जैसे दिख रहे हैं आपको, नजर आए। यहाँ प्लस है, इसको हम नहीं ले सकते, ये प्लस है इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हम। हाँ, एक्स स्क्वायर वैसी है, वन वैसी है, इस पिछले सवाल में बताया था मैं आपको। प्लस और माइनस का फर्क भी आता है, तो हम इसको एच में नहीं शामिल कर सकते हम। दोनों में एक जैसा दिखना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जो एच हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए नोट करते जाए इसको आप। नेक्स्ट इसमें जो होमवर्क होगा आपका, आगे के सवाल 6th 7th 9th 8th तो मैं बता चुका हूँ आपको मैं। नेक्स्ट बिट 10th इसमें देखें। 10th में फिर अज्जा बनाने यहाँ पर, ठीक है। बनाएंगे तो क्या होगा, पहले तो 3 और 2 6 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर हम अज्जा लेंगे 2 एकन 2, जब ज़रब देंगे इन दोनों को 2 एकन 2 हो गया इसमें। अगले वाले में फिर यहाँ पर कॉमन लेते हुए x कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये पहले के हो गया आपके पास अज्जा। उसके बाद फिर यहाँ अगले के अज्जा देखेंगे, फिर 18 है, 18 को हम पहले भी लिख चुके हैं जी, सही कहा आपने कि 2 इंटू थ्री इंटू थ्री। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर छूट गया है, इसमें आप एक्स स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ इसको जब देखेंगे 4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकन 3। इससे पहले वैसे था, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके आपने लिखा था। यहाँ 3 है आपके पास, 3 एकन 3। फिर इसका कॉमन लेते हुए, इससे पहले भी अजाजा भी आपने सीखा है, कॉमन लेते हुए एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस थ्री रहेगा इसमें। फिर इसके बाद माइनस वन कॉमन आएगा, एक्स माइनस थ्री। तो दोनों में कॉमन एक जैसा क्या है, एक्स माइनस थ्री होगा, और बच गया क्या इसमें, एक्स माइनस वन। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या क्या है इसमें देख लीजिए। राइट, 2 3 है, सही कहा आपने। उसके बाद एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, दोनों मुख्तलिफ है, वहाँ एलसीएम में ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं, दोनों मुख्तलिफ है, तो वैसे लिखेंगे। तो इसमें जो एफ होगा 2 इंटू थ्री एक्स माइनस वन, ज़रब देंगे तो 6 6 एक्स माइनस वन आपके पास जवाब आएगा। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है इसमें आपके पास। आगे देखें हम, चलिए नेक्स्ट सेकेंड सवाल है इसमें, दूसरा सवाल। एक सवाल तो एचसीएफ का होगा मुकम्मल, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एलसीएम है, और एलसीएम के लिए बताया था मैं कि एलसीएम मालूम करने के लिए दोबारा बताऊंगा फिर से आपको कि एचसीएफ के साथ जो बाकी बचते हैं, जो एचसीएफ नहीं है, उन तमाम को भी ज़रब देना है। एचसीएफ के साथ जो बाकी बचते हैं उन तमाम को भी आपको ज़रब देंगे, तो आपको क्या हासिल होगा, एलसीएम हासिल हो जाएगा। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं। 25 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। 25 कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, इसको ऐसे रखिए आप। अगला जो होगा आपके पास सवाल 15 है, तो 5 3 15 ले सकते हैं इसमें। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास एक तो यहाँ हो गया आपके पास 5, एक कॉमन हो गया एचसीएफ इसका। ठीक है, हम इसी को देखेंगे, बाद में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे इससे पहले हमने मुतग़य्यर के साथ देखा था कि हम एचसीएफ में छोटा ले लेते हैं ना, जिसकी क़ुव्वत छोटी होती है वो मुतग़य्यर लेते हैं। यहाँ नहीं, इसे उल्टा लेंगे हम, जिसकी क़ुव्वत बड़ी होती है, इसमें ये बड़ी क़ुव्वत है, जब कंपेयर करेंगे इससे तो हम ये लेंगे इसमें से। ठीक है, एक्स क्यूब लेंगे, वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई है, तो इसके क्या लेंगे, वाई स्क्वायर लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे इसको। एलसीएम एचसीएफ में इसको आप एक्स और वाई ले सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं, एलसीएम में नहीं। एलसीएम में जो बड़ी क़ुव्वत होगी, जिसकी बड़ी क़ुव्वत होगी, हम डायरेक्ट उसी को लेंगे। ये आसानी समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, कैसा लेते हैं वो भी बता चुका हूँ आपको मैं। तो यहाँ समझने के लिए आसानी से और जवाब को अच्छे से लिखने के लिए, और आगे जो आएंगे इसको इसी को देखते हुए आगे के सवाल भी हैं। कहीं पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में हो आपको, या किसी और में हो, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, शुमारियत पढ़ेंगे, उस वक्त भी काम में आएगा ये एलसीएम का मामला। तो आइए देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगा। पहले तो ये आएगा, क्या बताया मैं आपको, 5 आ गया 5। इसके बाद इसमें 3 ले रहे हैं, हो गया 3, बचा क्या नेक्स्ट 5। अब इसका डायरेक्ट बताया मैं आपको, यहाँ से हम एक्स क्यूब, ये स्क्वायर आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए, और वाई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 25 या 75, राइट, 75 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर बना ले यहाँ पर आप। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या बताया था मैं कि एचसीएफ लेते हुए बाकी जो चीज़ें आएंगे उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ हमने 5 ले लिया है, मुतग़य्यर तो बता चुका हूँ आपको मैं, सबसे बड़ी क़ुव्वत जो होगी इसमें उसी को लेना है, बड़ी क़ुव्वत इसमें, या ज़्यादा जिसको कहेंगे हम।
कुव्वत जिसका ज़्यादा आती है उसको हम कहेंगे, ठीक है, जिसका दर्जा ज़्यादा हो उसको हम लेंगे क्या में, एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं, एचसीएफ में कम वाला लेना है। अगला सवाल देखते हैं फिर, सेकेंड होमवर्क इसी नुयत का आपको। थर्ड देखेंगे, x+3 है, होल क्यूब है, फिर यहाँ पर x+2 होल स्क्वायर। देखिए तो इसमें से आप देखेंगे बड़ी कुव्वत किसकी है, वेरी गुड, ये है, दोनों में सेम है, x+1 यहाँ होल क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर है, फिर साथ में ये बच गया है, तो हम होल क्यूब को लेते हुए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको लेने की जरूरत नहीं है हमारे पास। थोड़ा गौर से देखें इसको, x+1 होल क्यूब है और x+1 होल स्क्वायर इंटू x-1 है। जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, बड़ी कुव्वत 3 है, उसके बाद फिर जो बचता है आपके पास x-1 उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपका मुकम्मल हो गया यहाँ पर। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए एक्स क्यूब आ गया है, जो बताया था मैंने, आप क्यूब हो गया है, फिर साथ में x-1 क्यूब लेते हुए हमने x-1 ले लिया है। ये हो गया इसका मुकम्मल जवाब एलसीएम का, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, फोर्थ, इसमें यहाँ पे अज़ा लेना है आपको, x² + 4x + 4। अज़ा तो जानते हैं आप, पिछले सवाल में आपने देखा था, तो वह अज़ा लेते हुए x+1 इंटू x+1 ले सकते हैं हम। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे, इसमें क्या दिया गया हमको, x+2 है। अब देख लीजिए इसमें क्या कॉमन क्या होगा, पहले CF x+2 ये हो गया, बच गया क्या, उसको हम लिख देंगे। आप डायरेक्ट इसको x² + 4x + 4 भी लिख सकते हैं जवाब में। ये हो गया आपके पास, इसको x+2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या लिखना चाहते हैं आप तो सवाल दोबारा, इसको सवाल भी लिख सकते हैं, x² + 4x + 4। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये याद रख लें आप इसमें। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, फिर 18 आया है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 है ना, 3 3 9 2 18। फिर यहाँ क्यूब है, आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 24 है, 24 के भी हम देखे थे कैसे लिख सकते हैं 24 को, 2 × 2 × 2 8 या 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला बनाए, फिर इससे पहले भी आपने फार्मूला देखा था, a³ + b³ का फार्मूला है जी, a + b × a² + ab + b², इसमें ठीक है, माइनस आएगा, पहले में माइनस आएगा, बाद में प्लस आएगा, a² - ab + b², ठीक है, हम पहले माइनस बाद में प्लस रहेगा, ये याद रख लीजिए इसमें। साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर a - b रहेगा, ये प्लस है ना, सॉरी, a + b रहेगा, a + b × a² - ab + b² इसमें रहेगा आपके पास। देखिए आगे ये फार्मूला हमने रखा है, फिर दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है, आधा में देख लीजिए, 2 3 हो गया है, फिर बाकी हैं जो उसको लिख लें आप, 2 2 है, 3 है, कुव्वत 3 है, यहाँ कुव्वत 1 है, देख सकते हैं, और फिर बाकी बच गया क्या, ये, इसको हम वैसे रखेंगे। जैन इसको अच्छे से देखें इसको आप, कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 आ गया है, मैंने जो बताया, फिर बाकी जो बच गया आधा, 3 यहाँ बचा है, 2 2 यहाँ बच गया है। फिर जब इसकी कुव्वत देखेंगे, x+2 की कुव्वत 3 है तो ये बड़ी है, तो हम इसको लेंगे, वहाँ पे x+2 है तो उसको साथ मुकम्मल हो गया है वो। आखिर में जो बचता है x² + 2x + 4, देखिए आ गया, ये जो बताया था मैंने आपको पहले, 2 3, इसका 3 ये 2 3 हो गया, फिर इसके बाद ये 2, फिर ये 2, फिर कुव्वत जो होगी इसकी 3 उस हिसाब से, फिर मैंने ये बताया था आपके लास्ट में, ये थोड़ा सा देखना बस एलसीएम के लिए, उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन निकालना क्या है वो देख लेना आपको, ठीक है। एचसीएफ लेने के बाद फिर जो बचते हैं सारी चीजें आपको एक एक से लेना है। आइए आगे देखते हैं, 72 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इसका मुकम्मल जवाब हो गया, ये सवाल नंबर 5 का एलसीएम में। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कुव्वत 3 है और इधर 2 है, रहने दीजिएंगे इसको। अब यहाँ अज़ा बनाना है, फिर 5 × 5 = 25, सही कहा आपने, 5 × 5 = 25 होंगे, 25 के बाद x² + 5x + 5x + 25 रहेगा, x² + 5x + 5, फिर इसके कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x + 5, फिर यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x + 5, देख लें, x कॉमन होगा, x + 5 + 5 कॉमन होगा, x + 5, इसमें से दोनों भी आएंगे, x + 5 × x + 5, हम यहाँ पर 2 मरतबा लिख लेंगे, x + 5 होल स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में देखेंगे, हाँ बिल्कुल ही एक जैसा है, लेकिन कुव्वत कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाली बड़ी है,
इसको हम लेंगे। फिर बच गया क्या, बिल्कुल आसान है, वो बच गया तो एलसीएम वही आएगा। देखिए एलसीएम एक्स टू पावर 5 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, बिल्कुल आसान तरीका इसका। नेक्स्ट जो होंगे आपके इसी नोयत के होंगे 7th 8th 9th 10th, ये आपके पास होमवर्क रहेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नातिक इबादतें। इससे पहले अभी आप पढ़ चुके हैं, है ना, नातिक इबादतें या फिर नातिक आदात जो होता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे नातिक आदात में, नातिक इबादतों में वही चीज़ है, पी बाई की फॉर्म में आता है तो इसको हम नातिक आदात भी कहेंगे और नातिक इबादत भी। कुछ हल्का सा तब्दीली है उसको हम देख लेंगे, उसके बाद हल्की सी तब्दीली उसको हम देख लेंगे। रैशनल एक्सप्रेशंस कहेंगे इसको। देखिए क्या बोला गया इसमें कि वो अलजबरी इबादत जिसे पी बाई क्यू की शक्ल में जाहिर किया जाता हो, और इसको नातिक इबादत कहते हैं, जहां पी और क्यू कसीर रुकनियां हैं। इतना ही फर्क है इसमें। वैसे ही है यहाँ पर पी और क्यू दोनों भी कसीर रुकना होना चाहिए, जीरो तो आना ही नहीं चाहिए, कसीर रुकनी लाजिमन है इसमें नातिक इबादत में। तो मिसाल इसके देखें अभी आप, पहली मिसाल एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 वाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई, या अपॉन कहेंगे इसको, रूट 3 एक्स माइनस वाई। सेकेंड मिसाल 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ याद रखिए कि रूट में मुतगय्यर नहीं होना चाहिए, फिर पावर भी किसी का भी होल नंबर जो मुकम्मल आता था उसको अलग, उससे अलग नहीं होना चाहिए। देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर आगे। नेक्स्ट इसमें और दूसरे मिसाल हो सकते हैं, और याद रखिए इसको यहाँ पर बताएंगे। देखिए ये आपके पास भी किताब में है, कसीर गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक नातिक इबादत है, चूंकि इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कसीर गुने 7 एक नातिक है, इसके नीचे भी आपके पास 1 रहेगा, दोनों भी नातिक इबादत है। फिर जरूरी नहीं कि नातिक इबादत कसीर गुनी भी हो, मिसाल के तौर पर नातिक इबादत है ही, लेकिन कसीर गुनी नहीं है, पावर में यहाँ पर कसीर गुनी नहीं है इसमें, तो इसके बरस हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ क्या कहाँ क्या है, यहाँ पावर है आपके पास, यहाँ डिवाइड है, फिर यहाँ पर आपके पास रूट है, फिर यहाँ पर भी आपके पास रूट है, और मुतक़िद इसके साथ में है, ठीक है। तो में से कोई भी इबादत नातिक इबादत नहीं है, ये याद रखना है आपको, कि अगर रूट में आपके पास मुतक़िद आ जाए यानी वेरिएबल आ जाए, या फिर पावर, इसका हम जब देखें तो ये होल नंबर्स हैं तो ठीक है, होल नंबर से ज़्यादा है, जैसे आपके इंटीजर्स हैं, सही आदात हैं, या फिर आप कहेंगे नातिक आदात हैं, या फिर गैर नातिक अगर आदात आते हैं, तो आपके पास क्या क्या कहा जा रहा है, कोई भी इबादत नातिक इबादत नहीं है, याद रखने इसमें, ठीक है। रूट में नंबर आ सकता है, मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर रूट में आ सकता है, ठीक है। नंबर आपके पास क्या में आ सकता है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद यहां पर ये चीज हम देख सकते हैं, ये रूट में नहीं होना चाहिए आपके पास, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे हम देखेंगे, इसके एक्सरसाइज देखेंगे इस ताल्लुक से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप कि मैंने क्या क्या बताया आपको, रूट में क्या आना नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके पास, एक्सरसाइज देख लेंगे हम, ठीक है। मसला नंबर 4.7 हमारे पास, आइए देखते हैं इसको। पहला सवाल क्या बोला गया है, मंदरजैल अलजबरी इबादतों में से कौन सी इबादतें नातिक इबादतें हैं, ठीक है। दोबारा आपको रिवाइज करूंगा, बताऊंगा कि नातिक के लिए ज़रूरी है कि, अगर ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं है, रूट मुतक़िद रूट में नहीं आना चाहिए, और मुतक़िद के जो क़ुव्वत होती है वो होल नंबर से छोटी होनी चाहिए, फिर होल नंबर हो सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जितने भी आएंगे तमाम आपके पास नातिक आएंगे। देखिए पहला सवाल, पहला इसके अंदर यहाँ जो है आपके पास 2x माइनस डिवाइडेड 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 है, तो एक नातिक इबादत है। कैसे, ये तो डिवाइड भी है आपके पास, साथ में ये भी है, तो क़ुव्वत इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक नातिक इबादत है। पहला सवाल इसमें। सेकंड में, सेकंड भी आपके पास नातिक इबादत है, क़ुव्वतें इसमें देखेंगे आप स्क्वायर है, हाँ ये कसीर को नहीं है लेकिन नातिक इबादत है, ये भी याद रखिए आप। अगला थर्ड, इसमें ये नातिक इबादत, इसमें रूट में जो है आदाद हैं, वेरिएबल नहीं है। देखिए रूट में आदाद हैं, ये याद रखना है, आदाद आ सकते हैं
जो आदाद आएंगे वो हकीकी आदाद होंगे, रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स में सारी चीजें आएंगे आपके पास, तो ये सिर्फ आदाद होंगे आपके पास, लेकिन मुतगय्यर नहीं होने चाहिए रूट में। अगला सवाल इसमें फोर्थ, अब यहाँ देख लीजिए, नातिक बात नहीं है, क्यों नहीं है? वेरी गुड, जैसे आपने कहा ये रूट एक्स आपके पास, रूट में एक्स आ गया, मुतगय्यर आ गया, इसीलिए ये नातिक नहीं है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है आपको, ये बहुत आसान होता है लेकिन उस वक्त मुश्किल हो जाती है आपको कि नातिक है या नहीं मालूम करने के लिए। अगला सवाल नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, फिफ्थ, यहां पर भी, अब क्योंकि ये भी जो रूट है ये 11 है, और इससे पहले बताया गया था ये डिवाइडेड बाय 1 है, तो भी ये नातिक बात, अगर वेरिएबल वहां होता, मुतगय्यर होता, तो हम जैसे इसमें बताया कि नातिक नहीं है, इसमें वैसे होता। जैसे यहाँ पर भी हम बताया अभी आपको, आदाद आपको तमाम आदाद हो सकते हैं रूट में, या फिर डेसिमल में हो सकते हैं, या फिर आपको कसर में हो सकते हैं, यानी नातिक आदाद में हो सकते हैं, लेकिन क़ुव्वतें और जो वेरिएबल आएगा वो रूट में नहीं आना चाहिए। क़ुव्वत तो मालूम है आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें 6 क्वेश्चन, 6 में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 1/3 है इसमें, ये होगा, इसके अंदर होल नंबर नहीं है, ये आपके पास नातिक अदद है, तो पावर में जो आएगा आपके पास जो दर्जा होगा वो बिल्कुल क्या में आना है, हो सकता है 0 हो सकता है इसमें, या फिर कहेंगे 0 से आप और ले सकते हैं, सो नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव छोड़ दीजिए, तो आपके पास रैशनल नंबर है, नातिक में है, तो इसीलिए ये नातिक इबादत नहीं है, नहीं है, तवज्जो दीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे बाकी के। इससे पहले मैंने बताया कि नहीं है कैसा होता है और है कैसा होता है, वही बताया, यहाँ पर वही बता रहा हूँ, नहीं है पर तवज्जो दीजिए, आपको है मालूम हो जाता है कौन से हो सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास और 2 सवाल हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो यहाँ हमने 2 एक्सरसाइज मुकम्मल की है, ठीक है। फर्स्ट इसमें एक है, सेकेंड एक्सरसाइज में जो हमारे पास सेकेंड सवाल है, पहले एक्सरसाइज मुकम्मल की, सेकेंड सवाल में सेकेंड। अब यहाँ क्या बोला है, 2 मिसालें देना है। कौन सी मिसाल दे सकते हैं हम इसमें, सवाल पढ़ना, मिसाल देना। पहले क्या बोला गया, एक मुतगय्यर वाली नातिक इबादत बनाना है, तो एक ही मुतगय्यर आना, 2 नहीं आना है इसमें। देखिए यहाँ पर एक है एक्स है, इसमें एक्स आ गया, ये भी एक्स है, ये एक मुतगय्यर हो गए। क़ुव्वतें कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर पिछला आपने जो पढ़ा है उसमें से ले सकते हैं, किताब में मिसाल है उसमें से ले सकते हैं आप, जो मैंने मिसालें दी वो ले सकते हैं आप। तो एक मुतगय्यर वाली नातिक इबादत आपको लिखना है। क़ुव्वत कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर आप इसके अंदर जो x+1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। सिर्फ क़ुव्वत एक मुतगय्यर वाली नातिक कहा गया है, क़ुव्वत नहीं कहा गया है, एक मुतगय्यर आ गया है आपके पास। फिर x/2 भी लिख सकते हैं, या फिर x/5 भी लिख सकते हैं आप। ये भी आपके पास 2 मिसालें हो जाती हैं। आगे देखें फिर नेक्स्ट है 2 मुतगय्यर वाली नातिक। अब यहाँ x एक मुतगय्यर थी, अब ये 2 मुतगय्यर, xy हम ले हल कर सकते हैं इसको। देखिए xy हमने लिया है और a भी हमने लिया है, इसमें बीच में कॉमन ले लें आप इसमें, तो आपको आसानी समझ में आता है। यहाँ भी कॉमन, जैसे यहाँ पर कॉमन है। नेक्स्ट थर्ड, ऐसी नातिक इबादत जिसका शुमार करना 2 रुकनी और नसबनुमा 6 रुकनी है, 6 रुकनी है 3 रुकनी हो। तो क्या कहा गया है, शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर 2 रुकनी और डिनोमिनेटर 6 रुकनी। देख लीजिए 2 मिसालें देना है इसमें हम। 2 रुकनी आ गया है, 2 रुकन हो गया, नीचे 6 रुकनी गया। 6 रुकनी जानते हैं, ये 2 रुकन 1 रुकन 1 2 1 2, ये शुमार कुनिंदे में आ गया आपके पास। और नीचे 3 1 2 3 1 2 3, 6 रुकनी जो कह रहा है हमको, 3 रुकनी में इसको मिसाल देना, कुछ भी मिसाल आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ में क्या बोला गया, ऐसी नातिक इबादत जिसका शुमार कुनिंदा एक मुस्तकिला हो, ऊपर एक मुस्तकिल, 7 डिवाइडेड भी कुछ लिख सकते हैं आप, 2 डिवाइडेड भी कुछ लिख सकते हैं आप। आगे क्या बोला गया, नसबनुमा 2 दर्जे का 6 रुकनी हो। अब इसमें 2 दर्जे की रुकनी पिछले आपने पढ़ा है, x² + 4x + 4 लिख सकते हैं आप, या और कोई लिख सकते हैं। देखेंगे देखिए 5 मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 10 लिया है। अब 2 ले सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं, बीच में कॉमा लेना है। फिर यहाँ पर इसके अज़ा बनाते हुए आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके पास 2 दर्जे कैसे रुकनी, 2 दर्जा है इसमें, यहाँ भी 2 दर्जे है इसमें, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और 2 सवाल थे आपके, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो इसमें समझ जाइए कि आपको जो पूछा गया उसी की मिसालें देना है, और मिसाल आप कुछ भी दे सकते हैं, इसके हटके भी आप मिसाल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सर बताएं वही मिसाल सही होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा है, 2 लिख सकते हैं, यहाँ 10 लिखा है, आप 3 लिख सकते हैं। रूट में लिखिए आप, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय लिखिए आप,
हल मुस्तकिला कहा गया आपको, कौन सा भी अदद आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम आज के लिए इस क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो आगे की जो एक्सरसाइज है 4.8 है, 4.9 है, अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने असातिज़ा को बता रहे होंगे, और जो गलत सवाल जवाब अगर हो गए हैं तो आपके असातिज़ा भी आपके रहनुमाई कर रहे होंगे। यही उम्मीद करता हूँ कि आप अगली क्लास हम इसको देखेंगे। तो अगली क्लास में थोड़ा सा 4.8 को देख लें, थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज है 4.8 और 4.9 भी, तो हम 4.8 को तो पहले देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4.9 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।